नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। सेना से मतभेद के चलते यूनुस दे सकते हैं इस्तीफा। चुनाव कराने को लेकर अलग थलग पड़े, एक और बदलाव के कगार पर बांग्लादेश। ये आप देखिए राजनीतिक अस्थिरता। राजनीतिक दल और सेना इस साल दिसंबर तक चुनाव कराने के पक्ष में है। चुनाव टालकर लंबे समय तक सत्ता में बने रहने चाहते हैं, यूनुस की मंशा है। और पड़ोसी देश में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ने पर भारत की पैनी नजर है। और पूर्व पीएम खालिदा के भी कड़े तेवर हैं। और म्यांमार के रखाइन क्षेत्र के लिए गलियारा बनाने के प्रस्ताव से सेना और सरकार में बड़ा है तनाव। बताया जा रहा है कि सेना और मोहम्मद यूनुस के बीच तनाव बढ़ने का एक प्रमुख कारण अमेरिका की तरफ से म्यांमार के रखाइन क्षेत्र के लिए एक मानवीय गलियारा बनाने का प्रस्ताव है। वैसे यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र की तरफ से आया है, लेकिन माना जाता है कि इसके पीछे अमेरिका का ही दबाव है और इसके पीछे म्यांमार के विद्रोही सैनिकों को मदद पहुंचाने की मंशा है। और पिछले दिनों अंतरिम सरकार में विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे तौहीद हुसैन ने एक तरफा घोषणा करते हुए उक्त गलियारे को लेकर सहमति व्यक्त कर दी थी, जबकि बांग्लादेश के ही कई विशेषज्ञों ने इस पर व्यापक विमर्श करने की बात कही थी। माना जा रहा है कि चीन को भी यह नागवार गुजर सकता है। यह एक बड़ी वजह है कि बांग्लादेश की सेना ने इस मुद्दे पर चुनाव के बाद लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार की तरफ से फैसला किए जाने की बात कही है। आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। 1971 में आज़ाद हुआ था। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा रखती है। और आप देखते हैं कि यहाँ लंबे समय से अशांति फैली हुई है। और ये आप लोगों को म्यांमार देखने को मिल जाएगा। ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से लगती है इसकी सीमा। किससे? म्यांमार से। पहले बर्मा के नाम से जानते थे आप लोग। सुप्रीम कोर्ट का सवाल, कोटा में ही बच्चे क्यों मर रहे हैं? इस सुप्रीम कोर्ट ने कोटा शहर में छात्रों की आत्महत्याओं में वृद्धि को लेकर राजस्थान सरकार को फटकार लगाई है। कहा है कि इस वर्ष अब तक 14 मामले सामने आए हैं। ये बच्चे आत्महत्या क्यों कर रहे हैं और सिर्फ कोटा में क्यों? और अपने राज्य के रूप में इस पर विचार नहीं किया है। देखिए कोटा आप लोग देखते हैं कि नीट और जेई के लिए हब है एक तरह से कोचिंग के लिए। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आप देखें हमारा सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। ये आप लोगों को राजस्थान देखने को मिल जाएगा। जयपुर इसकी राजधानी। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से लगती है। विधानसभा में 200 सीटें देखने को मिलेंगी। राज्यसभा में 10 सीटें हैं। लोकसभा में 25 सीटें हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हैं। और गवर्नर कौन है? हरि भाऊ किशन राव बागड़ी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। यहाँ गढ़चिरौली जिले में 14 लाख के इनामी 4 माओवादी ढेर हो गए। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में। और आप देखते हैं कि पुलिस की विशेष कमांडो यूनिट बा सीआरपीएफ टीम की संयुक्त कार्रवाई में शुक्रवार को 4 माओवादी ढेर कर दिए गए और इन पर कुल 14 लाख रुपए का इनाम था। मुठभेड़ स्थल से बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए। वहीं छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में भी मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया है। नक्सलियों की बात हो रही है देखिए, और ये हमारे ही देश के लोग हैं, लेकिन आप देखते हैं कि अलग ही रास्ते पर निकले हुए हैं। उन्हीं की बात की जा रही है। नक्सल आखिर होता क्या है ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि नक्सलवाद एक ऐसा शब्द है जो भारत में वामपंथी उग्रवादी आंदोलन को दर्शाता है एक तरह से। और ये पश्चिम बंगाल का नक्सलबाड़ी गांव में 1967 में एक आंदोलन शुरू हुआ था, वहीं से नाम निकला हुआ है। केंद्र को आरबीआई से मिलेंगे 2.68 लाख रुपए। आरबीआई ने सरकार को वर्ष 2024-25 के लिए 2 लाख आप देखिए 68,590.07 करोड़ रुपए की लाभांश देने का फैसला किया है। और इस बारे में शुक्रवार को आरबीआई की केंद्रीय बोर्ड की बैठक में फैसला किया गया है। यह आरबीआई की तरफ से केंद्र सरकार को दी गई अभी तक की सबसे बड़ी लाभांश राशि है। और आरबीआई हमारी केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। वायुसेना ने इंडिगो की उड़ान को दी थी लाहौर एटीसी से संपर्क करने की अनुमति। लाहौर एटीसी के इंकार के बाद भारतीय वायुसेना ने श्रीनगर तक उड़ान को सुरक्षित उतारने में की सहायता।
क्रू ने विमान को मैनुअल तरीके से उड़ाकर खराब मौसम वाले क्षेत्र से बाहर निकाला। डीजीसीए कह रहा है भारत पाकिस्तान ने अपने अपने एयर स्पेस को एक दूसरे के लिए प्रतिबंध को 1 महीने और बढ़ाया ना, तो उसी की बातें हो रही हैं। भारत के वाटर बम से पाकिस्तान में मचा हड़कंप। ये पाकिस्तान की संसद में विपक्षी सांसद अली जफर ने सरकार से लगाई गुहार। सिंधु जल संधि निलंबित होने पर कहा कि कुछ करें नहीं तो अकाल पड़ेगा। ये आप देखते हैं कि इस पानी पर निर्भर रहता है ना काफी हद तक। और पहलगांव आतंकी हमले के बाद भारत ने निलंबित की थी ये संधि, और इसमें आप देखते हैं कि सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान सिंधु, झेलम और चेनाब के पानी का उपयोग करता है, जबकि भारत को रावी, सतलज, ब्यास नदी के पानी का उपयोग करने का अधिकार है। सिंधु, झेलम, चेनाब के पानी से पाकिस्तान में 80% खेती की सिंचाई होती है और पेयजल की सुविधा भी होती है। तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति रहती है। 1960 में ये समझौता हुआ था, ये भी याद रखिएगा आप लोग। और ये पड़ोसी है। 1947 तक भारत का हिस्सा हुआ करता। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हमारे 5 राज्यों की सीमा लगती है। पिघल गया सुप्रीम कोर्ट, माफ कर दी दुष्कर्मी की सजा। एक कोर्ट ने अनुच्छेद 142 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सजा माफ कर दी। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह केस भविष्य के लिए नई नहीं होगा। कई बार कोर्ट को मामले की परिस्थितियों को देखते हुए कानून से परे जाकर न्याय करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक ऐसा ही फैसला दिया है। नाबालिग से दुष्कर्म कानून की निगाह में गंभीर अपराध है, पर पीड़िता ऐसा नहीं मानती है। पीड़िता ने तो उससे बचाने के लिए एड़ी चोटी एक कर दी, कर्ज लेकर लाखों रुपए कानूनी लड़ाई में खर्च कर दिए। छोटी बच्ची के साथ लिए दर दर भटकी। पीड़िता का संघर्ष देख कोर्ट का दिल पसीज गया और ये कर दिया। ग्लोबल वार्मिंग से बिगड़ा मौसम का मिजाज। मई को आमतौर पर झुलसाने वाली गर्मी के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार ना तो गर्मी अपने चरम पर पहुंची और ना ही गत दिसंबर में ठंड से ने असर दिखाया। ग्लोबल वार्मिंग के चलते मौसम और ये महीनों का मेल नहीं खा रहा है और गर्मी के मौसम में ना उतनी गर्मी पड़ रही है, तो बारिश का भी कोई महीना नहीं रह गया है। वहीं सर्दी की अवधि महीनों के हिसाब से बाकी मौसम की तुलना में कम ही रह गई है। और मई में बार बार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं, जो सामान्य मौसम चक्र से हटकर है। आप देखेंगे भारत में बने आईफोन अमेरिका आए तो एप्पल को 25% टैक्स देना होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ऑपरेशन सिंदूर पर लगातार बयान देकर भारत सरकार को असहज किया। अब उन्होंने भारत के आर्थिक हितों पर ही परोक्ष तौर पर हमला बोल दिया। ट्रंप ने आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल को सीधे तौर पर धमकी दे दी कि अगर उसने भारत समेत किसी भी अन्य देश में निर्मित आईफोन अमेरिका मंगाया तो उसे कम से कम 25% टैक्स देना होगा। यह कुछ ही दिनों के अंतराल में अमेरिकी राष्ट्रपति का दूसरा बयान है, जिसमें वह एप्पल पर भारत में अपनी फैक्ट्री नहीं लगाने के लिए दबाव भी बना रहे हैं। और मैंने कहा ना कि अमेरिका एक तरह से, और डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है, स्वार्थी टाइप के इंसान है। वो कब किससे समझौता कर लें, कब किसको आतंकी कहने लग जाए, आप समझ रहे हैं। और कब आप देखते हैं किसके अपने दुश्मन के साथ खड़े हो जाए और दोस्त को अकेला छोड़ते हैं, वो उनका स्वार्थ तय करता है। आकाश तीर के अचूक निशाने की मुहूर्त होने लगी दुनिया। ऑपरेशन सिंदूर में इस स्वदेशी और स्वचालित रक्षा प्रणाली ने पाकिस्तान के हमलों को किया नाकाम। और आप देखते हैं कि डीआरडीओ प्रमुख बोले युद्धाभ्यास की आदर्श शक्ति के रूप में उभरी है वायु रक्षा प्रणाली हमारी। और आप देखेंगे इसमें रडार, सेंसर, संचार प्रणालियों से लैस स्वदेशी आकाश तीर। डीआरडीओ के बारे में याद रखिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 1958 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। आकाश तीर रडार, सेंसर और संचार प्रणालियों से लैस है। यह लक्ष्य की पहचान कर सटीकता के साथ तेजी से हमला करने में सक्षम है। यह प्रणाली दुश्मन के विमानों, ड्रोन और मिसाइलों का पता लगाने, ट्रैक करने, उन्हें मार गिराने में सक्षम है। और इसके जरिए सेना संभावित हवाई खतरों से महत्वपूर्ण संपत्तियों, सैनिकों और बुनियादी ढांचे की बेहतर रक्षा कर सकती है। आकाश तीर का उल्लेखनीय पहलू उनकी गतिशीलता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसके नियंत्रण केंद्र वाहन आधारित और मोबाइल बनाए गए, ताकि चुनौतीपूर्ण संचार वातावरण में भी इसकी संचालन क्षमताएं प्रभावित ना हो और जरूरत के हिसाब से आप देखिए एक से दूसरी जगह आसानी से आप देखिए ले जाया जा सके। और 2035 तक सेना में शामिल हो सकता है स्वदेशी
5.5 पीडी 5.5 पीडी का लड़ाकू विमान। डीआरडीओ प्रमुख ने कहा कि स्वदेशी 5.5 पीडी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट विकसित करने का प्रोजेक्ट पिछले साल शुरू हुआ था। उम्मीद है कि 2034 तक पूरा हो जाएगा। इससे 2035 तक सेना में शामिल किया जा सकता है। AMCA का मॉडल फरवरी में बेंगलोर में आयोजित एयरो इंडिया स्पेस 2025 में पेश किया गया था। गौरतलब है कि इस समय सबसे उन्नत लड़ाकू विमान राफेल 4.5 पीडी का है। डीआरडीओ को की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों पर काम कर रही है और जिसमें AI संचालित पायलट और नेट सैटेलाइट युद्ध प्रणाली भी शामिल है। इसमें आप देखेंगे 12,000 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में जेपी ग्रुप के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। घर खरीदारों से जुड़े मामलों में NCR व मुंबई में 15 जगहों पर कार्रवाई हुई है। जेपी इंफ्राटेक, जयप्रकाश एसोसिएट, कुछ अन्य के ठिकानों पर छापेमारी। ईडी की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय। इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें। दिल्ली की बात हो रही है। विधानसभा में 70 सीटें देखने को मिलेंगी, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। रेखा गुप्ता यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। कोरोना के नए मामले आने से दिल्ली सरकार ने अस्पतालों को किया अलर्ट। 50 या अधिक पेड़ों को काटने के लिए CEC मंजूरी अनिवार्य कर दी गई। ये आप देखते हैं, केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति की बात हो रही है। LG के खिलाफ मामले वापस लेने की अनुमति। दिल्ली सरकार को 7 मामले वापस लेने की मंजूरी। आप सरकार के खिलाफ LG की शक्तियों को चुनौती देने वाले मामले हैं और पहले आम आदमी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, अब बीजेपी की सरकार आ चुकी है। तो ये तो आप सभी को पता होना चाहिए। जब केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, तो फिर उपराज्यपाल, राज्यपाल इनकी मुख्यमंत्रियों से बनती है, फिर बिगड़ती नहीं है। ये भी याद रखा करिएगा। NHAI का दिल्ली में काम करने का रास्ता साफ, मिली सैद्धांतिक मंजूरी। NHAI दिल्ली में यातायात संबंधी सुविधाएं बढ़ाने पर बढ़ाएगा फोकस। दिल्ली सरकार ने रख रखाव के लिए सौंपी उसे अभी 4 सड़कें। ये आर्मी हॉस्पिटल में शुरू होगा न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी में BSc कोर्स। DU में कार्यकारी परिषद की 1275वीं बैठक में आयोजित हुई है। दीपाली चौक से मजलिस पार्क तक मेट्रो कॉरिडोर का ढांचा तैयार हो चुका है। इस कॉरिडोर की कुछ विशेषताओं की बात करें तो सबसे ऊंचा कॉरिडोर है हैदरपुर बादली मोड़ मेट्रो स्टेशन के पिलर नंबर 340 के पास मेट्रो कॉरिडोर की ऊंचाई सबसे अधिक 28.362 मीटर है। दूसरा सबसे ऊंचा पॉइंट है हैदरपुर बादली मोड़ के पास 52.288 मीटर लंबे स्टील स्पैन से बने कॉरिडोर की ऊंचाई 27.610 मीटर है और दिल्ली मेट्रो का चौथा अब्बा मजेंटा लाइन का तीसरा ऊंचा पॉइंट है। सिविल सेवा परीक्षा के चलते रविवार को सुबह 6 बजे चलेगी ट्रेन मेट्रो। ये आसियान के लिए कारोबार का गेटवे बनेगा पूर्वोत्तर, ये हमारे मोदी जी कह रहे हैं। PM ने भारत मंडपम में किया 2 दिवसीय राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन और कहा पूर्व का मतलब सिर्फ दिशा नहीं, ईस्ट को बताया एम्पावर, एक्ट, स्ट्रेंथ एंड ट्रांसफॉर्म। बहुत जल्द नॉर्थ ईस्ट के सेमीकंडक्टर प्लांट से देश को मिलने वाली पहली मेड इन इंडिया चिप और पूर्वोत्तर में 10,000 युवाओं ने हथियारों को छोड़ चुना है शांति का रास्ता। 1.55 लाख करोड़ रुपए की निवेश की घोषणाएं भी हुई हैं यहाँ। देखिए आसियान के बारे में भी याद रखा करिएगा, इससे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ऑफिशियल वर्किंग इसकी भाषा क्या है, इंग्लिश आपको देखने को मिलेगी। इसमें मेंबर की बात करें तो ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, म्यांमार, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, वियतनाम, थाईलैंड आपको देखने को मिलेंगे मेंबर। 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना की गई थी। बलिदानियों के स्वजनों को मिला बैज ऑफ सैक्रिफाइस, सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर। ये सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सैन्य कर्मियों के परिवार को किया सम्मानित।
प्रत्येक मतदान केंद्र में अब मिलेगी मोबाइल जमा केंद्र की सुविधा। मतदाताओं की सहूलियत के लिए चुनाव आयोग का फैसला, मतदान केंद्रों के 100 मीटर के बाहर उम्मीदवार लगा सकेंगे प्रचार बूथ। और देखिए, अगर हम लोग चुनाव आयोग की बात करें तो भारतीय निर्वाचन आयोग की बात हो रही, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव की देखभाल कौन करता है? भारतीय निर्वाचन आयोग। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान पर आयोजित आतंकवाद का भांडा फोड़ा है, ये हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, अमित शाह साहब। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक आज होगी और आप सभी जानते हैं, देखिए 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक शनिवार या आनी होगी, यानी आज, और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के अनुरूप है। नीति आयोग योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके आया था 2015 में। इसमें मानव विकास, आर्थिक वृद्धि और स्थिरता, प्रौद्योगिकी और शासन सुधारों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर भी दिया गया है। बाकी देखते हैं क्या होता है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा इरीमी, अश्विनी कह रहे, कहा रेल अभ्यर्थियों के साथ आम युवा गैर रेल कर्मी भी यहाँ कर सकेंगे पढ़ाई। रेल मंत्री ने POH बैगन शॉप की रखी नींव, 350 करोड़ से डेवलप होगा वर्ग। एक ही ऐप में बसेगी चुनाव की पूरी प्रक्रिया। मतदाता सूची में अपना नाम खोजना हो या फिर मतदान प्रतिशत और चुनाव से जुड़ी अपनी शिकायत की स्थिति का पता लगाना हो, इसके लिए अब आपको अपने मोबाइल फोन पर अलग अलग ऐप रखने की जरूरत नहीं। चुनाव से जुड़ी ऐसी तमाम जानकारियां अब आपको एक ही ऐप पर मिल जाएंगी। चुनाव आयोग ने इसके लिए अत्याधुनिक एकीकृत ऐप तैयार किया है और इसमें चुनाव से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी फटाफट मिल सकेगी। आयोग के मुताबिक इस हाईटेक ऐप को तैयार करने का काम पूरा हो चुका है, अभी ट्रायल चल रहा है। इसके कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है कि यदि 100 करोड़ मतदाता एक समय में इस पर सर्च करें तब भी यह बेहतर काम करे। जून मध्य तक इस ऐप को लॉन्च किया जा सकता है और इस ऐप में मतदाताओं, राजनीतिक दलों, चुनाव अधिकारियों से जुड़ी सारी जानकारी मौजूद रहेगी। इनमें वोटिंग प्रतिशत, मतदान केंद्रों की GPS लोकेशन, मतदाता सूची, राजनीतिक दलों से जुड़े जानकारी, पिछले लोकसभा विधानसभा चुनाव का ब्यौरा और चुनाव से जुड़ी शिकायतों की स्थिति आदि देख पाएंगे आप लोग। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में नहीं बढ़ाएगी अतिरिक्त रक्षा बजट। सुप्रीम कोर्ट CGI केंद्रित अदालत है, छवि बदलने होगी। ये जस्टिस अभय S ओका ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तुलना हाईकोर्ट ज़्यादा लोकतांत्रिक ढंग से काम करते हैं। शीर्ष अदालत में मामलों की लिस्टिंग में मैनुअल हस्तक्षेप कम किया जाना चाहिए। मां के निधन के एक दिन बाद फैसले सुनाने के लिए लौटे, आप देखते हैं। NSA अजीत डोभाल अगले सप्ताह रूस जाएंगे, आप देखें। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है ना, ये आप देखिए रूस देखने को मिलेगा। यूक्रेन है, ये हमारा प्यारा भारत है। पाकिस्तान को फिर FATF की ग्रे लिस्ट में डलवाने की कोशिश करेगा भारत। अगले माह होने वाली बैठक में ठोस साक्ष्य के साथ आवाज उठाएगा भारत। IMF को बताया था मदद के पैसे से हथियार खरीदता है पाक। और आप देखिए विश्व बैंक से मिलने वाली राशि का भी करेगा भारत विरोध। इसमें आप देखिए पहले भी 3 बार रह चुका है निगरानी सूची में। तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट की निगरानी सूची में फरवरी 2008 में रखा था। जून 2010 में सूची से हटा दिया गया था, फिर 2012 में शामिल किया गया, फिर फरवरी 2015 में हटा दिया गया, जून 2018 में तीसरी बार शामिल किया गया इसमें और अक्टूबर 2022 में हटाया गया। FTA ने पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकी फंडिंग जैसे वित्तीय अपराध पर लगाम लगाने के लिए अपनी प्रणाली बेहतर बनाने को कहा है। देखिए FATF की बात करें तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात हो रही। जुलाई 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। IMF की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी और वाशिंगटन DC USA में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। विश्व बैंक की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, जुलाई 1944 में इसकी भी स्थापना हुई थी। वाशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। आतंकवाद से लड़ाई में रूस भारत के साथ है, ये आप देख रहे हैं। रूस एक हमारा बड़ा भरोसेदार मित्र है, हर समय हमारी मदद की है। भारत आतंकवाद को बिल्कुल भी बर्दाश्त ना करने की नीति पर चल रहा है। हमारे जयशंकर साहब करें, जर्मनी पहुंचे जयशंकर ने पाकिस्तान को दिया कड़ा संदेश। आतंकवाद विश्व की सबसे बड़ी समस्याओं में शामिल है, कहा पश्चिम ने पाकिस्तान के सैन्य संघर्ष का समर्थन किया है।
रिहाई के बाद अपने घर पहुंचे बीएसएफ जवान, कांस्टेबल का जबरदस्त स्वागत। ये पाकिस्तानी रेंजर्स की हिरासत में चला गए थे ना, उन्हीं की बात हो रही है। नेताओं के बयानों को सीरियसली मत लिया करिएगा, वो तो कुछ भी बोलते रहते हैं। ये मुंबई से श्रीनगर हवाई टिकट का खरीदार नहीं है। वह पहलगांव हमले के बाद कश्मीर में ना के बराबर पर्यटक विमान कंपनियां दे रही हैं भारी छूट। दिल्ली से श्रीनगर के लिए एक तरफा हवाई टिकट 3800 से 4500 रुपये है। एक आप सभी जानते हैं कि जो पहलगांव में आतंकी अटैक हुआ था, उसके बाद हर किसी के मन में डर होगा कि कौन जाए, कब क्या हो जाए। मंजूरी रद्द करने के विरुद्ध तुर्की की कंपनी जेलेवी का याचिका पर निर्णय सुरक्षित। तुर्की की कंपनी जेलेवी ने कहा कि सरकार के निर्णय का कोई ठोस आधार नहीं। केंद्र ने कहा कि देश के लिए आवश्यकता सुरक्षा मंजूरी रद्द करने का निर्णय, तो उसी को लेकर बातें की जा रही हैं। अब कुछ ऐसे भी मिल जाते हैं जो खाते भारत का है, गाते पाकिस्तान का है, जासूसी करते पकड़े जाते हैं। जासूसी में गिरफ्तार हारून ने पाकिस्तान में फुफेरी बहन से की दूसरी शादी। देख लीजिए। मातृत्व अवकाश महिलाओं का अधिकार है, इस कोर्ट ने खारिज किया मद्रास हाई कोर्ट का फैसला। महिलाओं को तीसरे बच्चे के लिए मिलेगा मातृत्व अवकाश। 2 से अधिक बच्चों वाली महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश पर नहीं रोक। ये आप देखेंगे, इसमें आप देखेंगे कि शीर्ष अदालत ने इस तथ्य पर गौर किया कि मातृत्व लाभ संशोधन कानून 2017 के तहत 2 से अधिक बच्चों वाली महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश पर रोक नहीं है। इसके बजाय यह कानून मातृत्व अवकाश की अवधि को सीमित करता है। 2 से कम बच्चों वाली महिलाओं के लिए 26 सप्ताह और अधिक बच्चों वाली महिलाओं के लिए 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश मिलता है। ये पूरा मामला क्या है? तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले के एक सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अंग्रेजी की शिक्षिका के पहले विवाह से 2 बच्चे हैं। 2017 में तलाक के बाद उनके पूर्व पति की कस्टडी में है और 2018 में उन्होंने पुनर्विवाह किया और 2021 में गर्भवती हुई। उन्होंने 17 अगस्त 2021 से 13 मई 2022 तक मातृत्व अवकाश के लिए आवेदन किया। उनका अनुरोध तमिलनाडु के अधिकारियों ने मौलिक नियम FR 110A का हवाला देकर अस्वीकार कर दिया। इस नियम के तहत मातृत्व अवकाश उन महिलाओं को मिलता है जिनके 2 से कम बच्चे हैं। महिला ने इस फैसले को मद्रास हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने उसके पक्ष में फैसला दिया। शिक्षा विभाग को मातृत्व अवकाश देने का आदेश दिया। हालांकि राज्य सरकार ने अपील की। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इस निर्णय को पलट दिया और जिसके बाद शिक्षिका ने शीर्ष अदालत का रुख किया था। ये हाईकोर्ट ने देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर को आत्मसमर्पण कर दिया आदेश। 1993 के दिल्ली बम विस्फोट के दोषी भुल्लर ने बीमारी के आधार पर आत्मसमर्पण से मांगी थी छूटें। ये जम्मू कश्मीर में 447 ट्रेड यूनियनों और संघों के पंजीकरण रद्द हो गए। ये अधिनियम की धारा आप देखते हैं कि 28 के तहत प्रत्येक पंजीकृत ट्रेड यूनियन को अपनी आय व्यय परिसंपत्तियों और देनदारियों का विवरण देते हुए वार्षिक विवरण दाखिल करना होता है एक तरह से। और ये कार्रवाई ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के तहत निर्धारित अनिवार्य वार्षिक रिटर्न जमा करने में लगातार विफलता के कारण हुई है। टंकी में करंट से हुई थी मौत, मिलेगा 27 लाख मुआवजा। 5 साल पहले हुए हादसा, लेबर कोर्ट ने सुनाया फैसला। 2 मजदूरों की पानी की टंकी में करंट लगने से हुई थी मौत। आधार प्रमाणित तो परीक्षा के लिए गेट पर बंद होते समय भी मिलेगा प्रवेश। एसएससी ने जारी की नई आधार नीति। आधार प्रमाणीकरण रहेगा वैकल्पिक। कर्मचारी चयन आयोग की बात हो रही। जो आधार नहीं देंगे उन्हें देने होंगे वैध दस्तावेज। ये जालंधर में आप देखिए कि आप विधायक रमन अरोड़ा भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हुए। निगम अधिकारी के जरिए झूठे नोटिस भिजवाने मोटी रकम वसूल कर मामले का रफा दफा कराने का आरोप है। ये आप देख लीजिए। पंजाब आपको चंडीगढ़ इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से लगती है। भगवंत मान यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। चलिए, राज्यपाल कौन है आप लोग बताइए। ये हिंदू लड़कियों की कलाई पर बांधा रक्षा सूत्र खुलवा कर मांस खाने को मजबूर करता था मोहसिन। ये आप देखते हैं कि
जो इंदौर में चल रहा है, जो आप देखते हैं कि भोपाल में चल रहा है, इस तरह का उन्हीं की बातें की जा रही हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लेकर इंदौर कलेक्टर व पुलिस कमिश्नर को भेजा नोटिस। शूटिंग कोच के विरुद्ध अब तक 3 एफआईआर, सिखाने के बहाने गलत ढंग से छूने का भी आरोप है इस पर। मानवाधिकार आयोग के बारे में भी याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चंस आपके पूछ लेता है। मैं बात कर रहा हूँ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया। 28 अक्टूबर 1993 में 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। और देखिए नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। लालू के खिलाफ ईडी के पूरक आरोप पत्र पर कोर्ट 3 जून को ले सकता है संज्ञान। ईडी को हाल ही में राष्ट्रपति ने लालू यादव के खिलाफ अभियोजन की अनुमति दी थी। ईडी ने 6 अगस्त 2024 को दायर पहले पूरक आरोप पत्र में लालू यादव का नाम लिया था। इसमें 2004 से 2009 के बीच रेलवे में ग्रुप डी की नौकरियों के बदले कई गरीब परिवारों से पटना और अन्य स्थानों पर जमीन ली गई थी। इस तरह के आरोप हैं किन पर? लालू यादव पर। ये ब्लैक लिस्ट हुई प्लेसमेंट एजेंसी तो नाम बदल ले लिया ठेका। झारखंड शराब घोटाले की बात हो रही है। घोटालेबाजों पर मेहरबान रहे विभाग के अफसर, सब कुछ पता होने के बाद भी आंखें रहे बंद रखे रहे आंखें। ये सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की बरेली के मेयर आयुक्त की सजा। 2014 में एनजीटी ने अपने आदेश का उल्लंघन करने पर दोनों को सुनाई दी सजा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। जमानत की अनोखी शर्त, आरोपित महिला को रोज 2 घंटे बैंक परिसर की करनी होगी सफाई। महिला ने एक ही संपत्ति को कई बार गिरवी रख 2 बैंकों से लिया था कर्ज, ऋण इसके बाद बेच दी थी संपत्ति। अग्निवीर को बचाने के दौरान सिक्किम स्काउट्स के लेफ्टिनेंट बलिदान हो गए। 5 सदस्यीय टीम ऑपरेटिंग बेस की ओर बढ़ रही थी, इससे तैनाती को तैयार किया जा रहा था। आईपीएल के नाम पर लोग सट्टा लगा रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, इस सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सट्टेबाजी ऐप के नियमन के लिए दायर जनहित याचिका पर केंद्र ने से मांगा जवाब। याचिकाकर्ता का दावा कि ऐप का उपयोग करने के बाद कई बच्चों ने आत्महत्याएं की हैं। प्रोटोकॉल उल्लंघन मामले में पीआईएल विचार करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। ये आप सभी को मालूम है कि आईपीएल की बात करें तो इंडियन प्रीमियर लीग की बात हो रही। 2007 में स्थापना हुई थी, 2008 में पहला इसका संस्करण हुआ था, तो उसी की बात हो रही है। मनमोहन सिंह का चित्र सिख म्यूजियम में लगाने से पीछे हटी एसजीपीसी। पूर्व मुख्यमंत्री के हत्यारे राजू आना को पत्र लिखने के बाद बदला एसजीपीसी की रोक। लिखा 1984 दंगे ऑपरेशन ब्लू स्टार समेत सिखों के खिलाफ सभी कार्रवाई कांग्रेस ने करवाई थी। राजस्थान में कानून मंत्री की पौत्री नकल करते हुए पकड़ी गई। पहले बेटे को अतिरिक्त महाधिवक्ता बनाने पर भी विवादों में फंसे थे मंत्री जी। संजौली मस्जिद मामले में वक्फ बोर्ड को स्टे नहीं मिला हुआ है। अब 26 मई को होगी सुनवाई। नगर निगम को नहीं मिला था अदालत का नोटिस। ये हाई कोर्ट ने सीबीआई को सौंपी बिमल नेगी मौत मामले की जांच। हाई कोर्ट ने दिया आदेश, डीजीपी की ओर से जताई चिंता को भी बनाया आधार। हिमाचल कैडर का कोई भी अधिकारी सीबीआई की विशेष जांच दल में नहीं होगा शामिल। ये मामला क्या है? अभियंता बिमल नेगी 10 मार्च 2025 को शिमला से लापता हो गए थे, उन्हीं की बात हो रही है। और देखिए अगर सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। हिमाचल में मोहक नज़ारों से भरा है टॉय ट्रेन का सफर। ईडी ने 299 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में 2 को किया गिरफ्तार। हमारे देश में भ्रष्टाचार की खबरें ना हो तो ऐसा नहीं लगता कि कौन से देश में हम लोग रहने लग गए। एक कानोडिया सीमेंट ने जमा किए आईपीओ दस्तावेज। ये आरंभिक सार्वजनिक निगम की बातें की जा रही हैं। बड़ी कंपनियों में खरीदारी से 769 अंक बढ़ा सेंसेक्स से। ये आप देखते हैं कि केंद्रीय बैंक के बोर्ड ने सरकार को दिए जाने वाले लाभांश को दी मंजूरी। अब तक की सबसे बड़ी राशि है जो आपको देखने को मिल रहा है। 2.1 लाख करोड़ रुपए का लाभांश केंद्र सरकार को दिया था आरबीआई ने पिछले साल। बजट में आरबीआई बैंकों के लाभांश से 2.68 लाख करोड़ रुपए के मिलने का लगाया गया था अनुमान। और इसने आप देखते हैं कि चालू वित्त वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटे के
लक्ष्य को 4.4% से नीचे रखने में मदद की है। सरकारी प्रतिभूतियों से ब्याज कमाता है आरबीआई। आरबीआई डॉलर के कारोबार के अलावा सरकारी प्रतिभूतियों पर भी ब्याज के तौर पर कमाई करता है। आरबीआई काफ़ी मात्रा में स्वर्ण भंडार भी रखता है। जब सोने की कीमत बढ़ती है तो इसमें से उसके फंड का आकार भी बढ़ता है। केंद्रीय बैंक जब बैंकों व सरकारों में को अपनी सेवाएं देता है तो इसमें भी फीस वसूल करता है। आरबीआई कितना लाभांश सरकार को दे, यह मुद्दा काफ़ी लंबे समय से सरकार और केंद्रीय बैंक के बीच विवादों का प्रमुख मुद्दा रहा है। भारत में आरबीआई के पूर्व गवर्नर डॉक्टर बिमल जलान की अध्यक्षता में गठित एक समिति ने इस बारे में एक फार्मूला तय किया था। अशोक लेलैंड के शुद्ध लाभ में 33% की वृद्धि हुई। वाणिज्य वाहन निर्माता कंपनी है। विदेशी मुद्रा भंडार 4 अरब डॉलर से ज़्यादा घटा। वित्त वर्ष में 16.54 करोड़ ने की हवाई यात्रा। अगले वर्ष स्टॉर्स की संख्या दोगुनी करेगा फैशन बाजार। बीती तिमाही में एमएसएमई की कर्ज मांग 11% बढ़ी। सिडबी ट्रांस यूनियन सिविल की रिपोर्ट में सामने आई जानकारी। वित्तीय तिमाही में कर्ज की आपूर्ति में 11% की गिरावट रही है। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट की मदद से सुलझाए निष्क्रिय खातों का मुद्दा। वैश्विक एजेंसियों को भारत की विकास दर पर भरोसा। वित्त मंत्रालय ने कहा कि बेहतर मानसून रहा तो यह वित्त वर्ष का अच्छा साल साबित होगा। फिलहाल मजबूत दिख रही है घरेलू मांग। मंत्रालय का मानना है कि इससे आर्थिकी को मिलेगी मदद। जीएसटी में राहत के लिए अभी करना होगा और इंतजार। 2017 में आया था जीएसटी। एनआईए मामलों की सुनवाई को विशेष कोर्ट की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है 15 साल में 7वीं बार 9 तपा दे सकता है दगा। मई महीने में लू चलने के आसार नहीं है। यात्री वाहनों की बिक्री में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर आया। 2 पहिया वाहनों की बिक्री में 28,43,410 इकाइयों के साथ सीट पर स्थान हासिल किया है। देख लीजिए भैया। यात्री वाहनों की बिक्री में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। टीएसएमएसी मामले में सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ पर कोर्ट को सूचित करेगी ईडी। 23 वर्ष के दाम्पत्य जीवन के बाद पति ने दर्ज कराया विवाह रद्द कराने का मामला। झूठे निकले सारे आप। अदालत ने पत्नी को मासिक गुजारा भत्ता देने का भी आदेश दिया है। जज के खिलाफ शिकायत आई तो चीफ जस्टिस ने शुरू की कार्रवाई। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सील नागू ने न्यायिक शुचिता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है। ये 3 घंटे बैठक के बाद जगदीश झिंडा को मिली HSGMC की कमान। वोटिंग की मांग पूरी न होने पर अकाल पंथक मोर्चा के सदस्यों ने किया वॉकआउट। इसमें IMF ने बेलआउट के उपयोग को लेकर पाक के सामने खींची रेड लाइन। कहा बेलआउट का उपयोग सरकारी बजट के लिए नहीं, अन्यथा होंगे गंभीर परिणाम। पाकिस्तान को दिए बेलआउट पैकेज पर फिर से विचार करने का भारत ने किया आग्रह। सिंधु जल संधि पर हाफिज सईद की भाषा बोली पाकिस्तानी सेना। सैन्य प्रवक्ता ने संधि निलंबित किए जाने पर भारत को दी चेतावनी। हार्वर्ड पर ट्रंप प्रशासन के फैसले पर लगी रोक। फैसले से भारतीय समेत हजारों विदेशी छात्रों को मिली फौरी राहत। एक दिन पहले विदेश छात्रों को दाखिला देने की पात्रता कर दी थी रद्द इन्होंने। ये भी गजब तरीके हुए फैसले ले रहे हैं। भारत का विरोधी है वह संगठन जिसने जुड़ा है इजरायली का हत्यारा। अमेरिका में इजरायली दूतावास के 2 कर्मियों की इलियास ने की थी हत्या। सेनेटर जॉन कार्नेट ने PSL की फंडिंग की जांच की मांग की है। रूस यूक्रेन के बीच युद्धबंदियों की सबसे बड़ी अदला बदली शुरू हो गई। दोनों ओर से 390 कैदी किए गए रहा। कुल 1000 युद्धबंदी छोड़े जाने हैं। पिछले हफ्ते दोनों देशों के बीच वार्ता को ट्रंप ने बताया था महत्वपूर्ण। ये 5वें दौर की परमाणु वार्ता समाप्त होने के बाद ईरान ने जताई प्रगति की उम्मीद। ये आप देखिए ईरान है, ये हमारा प्यारा भारत आपको दिखाई दे रहा है। ये कुल उत्पादन से ज़्यादा अमेरिका का कर्ज है, ऐसे चलाता है कई खर्च। ये आप देखते हैं कि रेटिंग एजेंसी मूडीज ने हाल ही में बढ़ती राजकोषीय घाटी की वजह से अमेरिका की रेटिंग को घटाकर AI का कर दिया था। मूडीज ने 1917 से अमेरिका की सर्वोच्च रेटिंग AA बरकरार रखी थी। और किसी देश की सर्वोच्च रेटिंग का मतलब है कि उस देश को कर्ज आसानी से कम और कम लागत में मिलता है। रेटिंग घटने के बाद अमेरिका के लिए चीज़ें बदल गई हैं
और मूडीज ने क्यों घटाई अमेरिका की रेटिंग? 2024 में अमेरिका का बजट घाटा जीडीपी का 6.4% था और अनुमान है कि यह 2035 तक जीडीपी का 9% हो जाएगा। अब अमेरिका पर 36 लाख करोड़ का डॉलर का कर्ज है। 2002 के बाद से यह कर्ज लगातार बढ़ रहा है। हर 3 माह में अमेरिका का कर्ज करीब 1 लाख करोड़ रुपए बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वर्षों से अमेरिका प्रशासन बढ़ते कर्ज के स्तर पर अंकुश लगाने में विफल रहा है। बजट घाटे को पूरा करने के लिए सरकार कर्ज लेती है और कर्ज बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह बहुत सरल है। अमेरिका प्रतिवर्ष जितना पैसा कमाता है उससे ज़्यादा उस पर बकाया है। इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार हर वर्ष कर्ज लेती है और ब्याज के सहित यह कर्ज बढ़ता जा रहा है। अमेरिका ने साधा मूडीज पर निशाना। अमेरिका ने रेटिंग में कटौती को खारिज करते हुए इसे एक राजनीतिक फैसला बताया और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि उनके आर्थिक एजेंडे में टैक्स कटौती नियमों को कम करना और टैरिफ लगाना शामिल है। इससे अमेरिका के मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में नौकरियां आएंगी और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। बजट घाटे के साथ चलती है सरकारें। आजकल दुनिया में लगभग हर देश बजट घाटे के साथ चल रहा है। बजट घाटे का मतलब देश जितना कमाता है उससे ज़्यादा खर्च करता है। इसके लिए उसे कर्ज लेना पड़ता है और कुछ कर्ज बकाया रह जाता है। लेकिन अमेरिका के कर्ज का स्तर सबसे अधिक है और 2025 तक आप देखिए दुनिया में कुछ ही देश हैं जिनका कर्ज उनके कुल उत्पादन से ज़्यादा है। इसका मतलब है कर्ज जीडीपी का 100% से अधिक है। अमेरिका ने ज़्यादातर कर्ज युद्ध लड़ने और टैक्स में कटौती के लिए लिया है। निवेशकों ने दिया 1/4 कर्ज। जापानी निवेशकों का करीब 1 लाख करोड़ डॉलर अमेरिका पर कर्ज है। ब्रिटेन के निवेशकों का कर्ज 779 अरब डॉलर है और चीन के निवेशकों ने अमेरिका को करीब 765 अरब डॉलर कर्ज देकर रखा है। यह अमेरिका पर कुल कर्ज का लगभग करीब 25% है। और अमेरिका पर जिन देशों के निवेशकों का कर्ज है उन देशों का कहना है कि इसका इस्तेमाल अमेरिका द्वारा लगाए गए उच्च टैरिफ पर मोल भाव से करेंगे। मार्च 2025 तक अमेरिका पर भारतीय निवेशकों का कर्ज 240 अरब डॉलर था। अमेरिका का कुल कर्ज का 42% आंतरिक स्रोतों से लिया गया है। भारत पर कितना कर्ज है इसमें? तो भारत का बाहरी कर्ज करीब 718 अरब डॉलर है। इसका मतलब है कि भारत का बाहरी कर्ज जीडीपी का करीब 80% है। केंद्र सरकार का लक्ष्य इसे प्रति वर्ष 1% कम करते हुए जीडीपी के 50% पर लाने की बात हो रही है। और किसका है कर्ज? अमेरिका की तरह भारत के कर्ज का बड़ा हिस्सा आंतरिक स्रोतों से लिया गया है, जैसे निजी आप देखिए व्यक्ति विशेष और व्यावसायिक संगठनों से। 1/3 कर्ज वैश्विक वित्तीय संस्थानों से, जैसे विश्व बैंक का है। अमेरिका के विपरीत भारत ने सिर्फ 16% का दूसरे देशों से लिया है। और सबसे ज़्यादा जापान का 11% कर्ज है। रूस और जर्मनी का 2% है। भारत का राजकोषीय घाटा भी नियंत्रित है। फरवरी 2025 में पेश किए गए बजट के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा 4.8%। कर्ज की मुश्किल। एक कर्ज के साथ किसी देश के लिए यह जरूरी है कि वह इतना राजस्व जुटाए जिससे वह देश चला सके। कर्जदाताओं का कर्ज भी ब्याज के साथ चुका सके। शुरुआत में यह कम मुश्किल होता है, लेकिन कर्ज जितना अधिक होता जाता है इसका प्रबंधन करना मुश्किल हो जाता है। और इस मुश्किल का प्रबंधन जितनी अच्छी तरह से किया जा रहा है, इसे मापने का एक तरीका हाउस होल्ड डेट टू जीडीपी देखना है। और 2024 के अंत में अमेरिका के लिए यह करीब 73% था। भारत के लिए आंकड़ा समान अवधि में 40% था। और डॉलर के टर्म में अमेरिका के लिए यह 18 लाख करोड़ डॉलर और भारत के लिए यह करीब 700 अरब डॉलर है। ये औसत अमेरिकी नागरिक का बढ़ता कर्ज। अमेरिका में लोगों पर कर्ज बढ़ रहा है। वर्तमान में औसत अमेरिकी नागरिक पर करीब 10,500,000 डॉलर का कर्ज है। इस कर्ज का बड़ा हिस्सा क्रेडिट कार्ड, बिल, होम लोन और पर्सनल लोन के तौर पर है। यह भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से मूडीज ने अमेरिका की रेटिंग में कटौती की है। रेटिंग में कटौती से अमेरिका के लोगों की मुश्किलें और बढ़ेंगी। इसकी वजह यह है कि कर्ज की दरें ट्रेजरी बॉन्ड की यील्ड से जुड़ी हैं। अमेरिका की सरकार को कर्ज पर जितना ज़्यादा ब्याज देना होगा, अमेरिका के लोगों को भी उतना ही ज़्यादा भुगतान करना होगा। युद्धपोत के असफल जलावतरण के लिए हो सकती हैं गिरफ्तारियां। उत्तर कोरिया की बातें हो रही हैं, ये आप देख लीजिए। ये नीचे दक्षिण कोरिया, ऊपर उत्तर कोरिया आपको देखने को मिल जाएगा। इस सब खेल से जुड़ी खबरें, आईपीएल की खूब बातें हो रही हैं। आईपीएल को आप लोग देख भी रहे होंगे। एडियन ने जीता कांस्य। एडियन कर्माकर ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में आप देखिए कांस्य पदक जीता है। संन्यास लेंगी गार्सिया, फ्रांस की दिग्गज टेनिस खिलाड़ी हैं। श्रीनाथ होंगे मैच रेफरी WTC फाइनल में। मिराज गनेमत शीर्ष पर। ओलंपिक मिराज अहमद खान और गणेश सीखू ने दूसरे शॉटगन राष्ट्रीय टाइल्स की स्कीट स्पर्धा के फाइनल में शीर्ष स्थान हासिल किया है। ये 84.14 मीटर थ्रो फेंक दूसरे स्थान पर है नीरज चोपड़ा। भाला फेंक से जुड़े हुए हैं। किदाम्बी
श्रीकांत मलेशिया मास्टर्स के सेमीफाइनल में। बैडमिंटन खिलाड़ी हैं हमारे। कैरियर को सही से आप लोग थोड़ा ध्यान से, आजकल आप देखते हैं कि आपको बहुत कुछ बताने के लिए लोग हो गए हैं, तो ये सब ध्यान रखा करिएगा क्या करना है। और मैं कह रहा हूँ कि अपनी दिलचस्पी जिसमें आपकी हो, जिससे आपको प्यार हो, वो काम करिए। मैं कहता हूँ ज़बरदस्ती मत करिए, किसी के कहने पर किसी को देखकर आप शुरू कर देते हैं, बाद में 2-4 महीने में आपका जुनून ख़त्म हो जाता है, तो ऐसा मत करिए आप लोग। डॉन लतीफ़ के बेटे ने 17 लाख रुपए में खरीदा था प्राचीन मंदिर। कोर्ट में केस हारने के बाद मुश्ताक ने जमीन सिमरन डेवलपर्स को बेच दी थी। तो देख लीजिए, गजब। प्राण प्रतिष्ठा से पहले सभी देवी देवता करेंगे रामलला का दर्शन। राधा रानी नहीं होंगी पक्षकार, विवादित ढांचा वाली अर्जी पर आदेश सुरक्षित। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब 4 जुलाई को सुनवाई होगी। यहाँ भी हिंदू मुस्लिम के बीच विवाद चल रहा है मंदिर मस्जिद का। ये भारतीय मूल के चिकित्सक को वैश्विक वैक्सीन अनुसंधान पुरस्कार। कोलकाता में जन्मे अमेरिका में बसे चिकित्सक 45 वर्षीय डॉक्टर आनंद बंदोपाध्याय को प्रतिष्ठित IVISK बायोसाइंस पार्क महनहोन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर बंदोपाध्याय भारत के पोलियो उन्मूलन संबंधी प्रयासों व खासरा निगरानी पहल में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं। गर्ड्स फाउंडेशन से जुड़े बंदोपाध्याय को एंट वर्ब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर फेरे वैन डैम के साथ संयुक्त रूप से इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोनों को टीका के क्षेत्र में अनुसंधान, विशेष रूप से एक नए मौखिक पोलियो रोधी टीके के विकास व वितरण में अभूतपूर्व कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। ये भ्रष्टाचार में बेसेल की पूर्व CMD व अन्य के खिलाफ आप देखते हैं कि आरोप पत्र। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती, परीक्षा के पॉइंट से पॉइंट मिल जाते हैं। इंजीनियरों ने दुनिया का सबसे गहरे छेद की ड्रिलिंग शुरू की थी। वो पृथ्वी के क्रस्ट का अध्ययन करने के लिए 1970 में आज ही रूस में दुनिया के सबसे गहरे छेद कोला सुपर डीप बोर होल की ड्रिलिंग शुरू की थी और 40,230 फीट की गहराई तक पहुंचने के बाद धन की कमी के कारण इस परियोजना को बीच में ही छोड़ दिया था। अमेरिका में पहला सार्वजनिक टेलीग्राफ संदेश भेजा गया। 1844 में आज ही अमेरिका में पहली बार टेलीग्राफ संदेश भेजा गया था। आविष्कारक सैमुअल मोर्स ने वॉशिंगटन से बाल्टीमोर में अपने साथी अल्फ्रेड वेल को संदेश भेजा था। ब्राइट हैथ गॉड राट इस घटना ने संचार के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत की। देश के लिए 19 वर्ष में फांसी पर चढ़ गए थे करतार सिंह। करतार सिंह सराबा का जन्म 1896 में आज ही लुधियाना में हुआ था। पढ़ाई के लिए अमेरिका गए। वहाँ पराधीन देश से होने की वजह से अपमान का एहसास होने पर भारत से अंग्रेजों को खदेड़ने की कसम खाई। 1913 में गदर पार्टी के मुख्य सदस्य बन गए। पार्टी के मुखपत्र गदर के पंजाबी संस्करण के संपादन का जिम्मा संभाला। 1914 में भारत लौटकर ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल पंजाब के सैनिकों को संगठित करने लगे। विद्रोह के लिए उकसाने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 16 नवंबर 1915 को उन्हें फांसी दे दी गई। ISB संक्रमण से हृदय रोग का खतरा ज्यादा है। 32,960 वयस्कों पर किया गया अध्ययन। RCB संक्रमितों में सामने आया हृदय संबंधी रोग। अध्ययन में 6.5% RSV संक्रमित लोगों को किया गया शामिल। इसमें कोविड-19 से किस तरह अलग है RSV मौसम होते हैं, जबकि कोविड-19 मौसम से कोई लेना देना नहीं है इसका। और RCV बच्चों और कम प्रतिरोधी क्षमता वाले लोगों के लिए खतरा है, जबकि कोविड सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए है चुनौती है। RCV का इलाज खासतौर पर लक्षण आधारित है और इसके लिए कोई निश्चित एंटीबायोटिक वायरल दवा उपलब्ध नहीं है, जबकि कोविड के लिए वैक्सीन मौजूद है। यह एक वायरस है जो शिशुओं, बच्चों और बुजुर्गों में श्वसन संबंधी संक्रमण के कारण बन सकता है। संक्रमित शिशुओं में फ्लू जैसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं, जो इलाज मिलने पर 1 से 2 सप्ताह में ठीक हो जाएंगे। यह ज़्यादातर 5 साल से कम उम्र में बच्चों बुजुर्गों के लिए अधिक घातक है RSV। ठीक है, कब दिखाई देते हैं इसके लक्षण? तो आप देखते हैं रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस संक्रमण के लक्षण आमतौर पर वायरस के संपर्क में आने के लगभग 4 से 6 दिन बाद दिखाई देते हैं। वयस्कों और बड़े बच्चों में इसके लक्षण आमतौर पर हल्के सर्दी जैसे होते हैं, जबकि छोटे बच्चों, शिशुओं में गंभीर लक्षण नजर आते हैं। गंभीर मामलों की ऐसे पहचान
RSV संक्रमण गंभीर होने पर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के निचले हिस्से में फैल सकता है, जिससे निमोनिया या फिर ब्रोंकियोलाइटिस हो सकता है, और जिससे श्वसन तंत्र में सूजन आ सकती है और सांस लेने में समस्या होने लगती है। अल्जाइमर्स मरीजों के लिए खुशखबरी, न्यूरो डीजेनरेटिव विकारों का हो सकेगा इलाज। अल्जाइमर और पार्किंसंस जैसी बीमारियों के उपचार में मददगार DST के विज्ञानियों की टीम ने किया अध्ययन। इसमें हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में डार्क चॉकलेट और चाय मददगार है। कोको, चाय, सेब, अंगूर में पाए जाने वाले फ्लेवन 3 ऑयल्स के सेवन से हाई बीपी में आ सकती है कमी। ये एक करवट लेने पर टूटी चीनी महिला की हड्डी। फेफड़े की बीमारियों में नोजल स्प्रे से दी जा सकेगी जीन थेरेपी, अनुसंधान कह रहा है। ये आप देखिए रंगों का जादू। ऑस्ट्रेलिया में शुक्रवार को से वार्षिक वेविड सिडनी के फेस्टिवल का शुभारंभ हो रहा है। इसका उद्देश्य रचनात्मक नवाचार प्रौद्योगिकी के जश्न के साथ सिडनी की कला संस्कृति के जीवंत केंद्र में परिवर्तित करना है। ओपेरा हाउस पर लाल, नीली, हरी और सुनहरी रोशनी में बिखरते रंगों का जादू रात को खूबसूरत बनाने के साथ उत्सव की चमक भी दर्शा रहा है। ये मूवियों से जो रोड़ी हैं खबरें, पढ़ना तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।